जिले के संजय पांडे जी, आजमगढ़ से चलकर आए प्रोफेसर डॉक्टर आदरणीय श्री उमेश सरोज जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती पूनम सरोज जी, ब्लॉक प्रमुख रुद्रपुर उषा पासवान जी, सुकलोकली की प्रमुख अगर मैं आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। बंधुओं और गोरखपुर से चलकर आए हमारे सभी मित्रगणों का भी मैं इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सभी लोगों ने अपने समाज के बारे में अपने अपने ढंग से बताने का काम किया कि हमारा समाज कितना गौरवशाली रहा। इतिहास के पन्नों में हमारा इतिहास गुम हो गया। जब मैं कल अपने समाज के बारे में जानने का प्रयास कर रहा था, जब मैं आजमगढ़ में रैली किया और जब महाराजगंज में करने आया, तो अपने समाज के बारे में जब हम जानने का प्रयास किए तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि जितने भी हमारे बुजुर्ग समान पिता तुल्य बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, पासी समाज का जो आज भविष्य है, इससे पहले हमारा भविष्य इस तरह का नहीं था। हमारा भविष्य राजा महाराजाओं का था। हमारी उपाधि एक लड़ाकू के तौर पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि एक संघर्षशील व्यक्ति के नाम पर दिया जाता था। हमें ये उपाधि दूसरों की रक्षा करने के लिए दिया जाता था। आज ये पासी समाज को एक गौरवशाली इतिहास है और हमारे समाज के लोगों ने बताने का काम किया। मैं जानता हूं आज हम लोग के बीच में आए हुए हैं भगवान दीप पासी जी, एक बहुत अच्छे वक्ता है, अपने समाज के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। इनको 1 घंटा दीजिए तो कम है, क्योंकि हमारा इतिहास एक पन्नों में समेटने वाला नहीं है सर। हमारा इतिहास अगर जो बात करें, जैसा उन्होंने कहा, आज सही बात है, अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी संविधान रचयिता न होते, संविधान में वो ताकत न देते, तो शायद कमलेश पासवान आज महाराज की धरती पर आकर आपके हौसलों को बुलंद करने का काम नहीं करता। मैं आज के दिन पर अपने नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी याद करना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी को भी याद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत दल के लोग, यहाँ सभी दलों का समर्थन है, सब लोग आए हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी बात अपनी तरफ से कहे हैं। आदि नीचे करो। ठीक है, रेडी? किस प्रकार का कार्यक्रम था यहाँ पे? पासी समाज के द्वारा एक आयोजित रैली थी, जो मेरा भारत सरकार में मंत्री बनने के बाद महाराजगंज में एक स्वागत समारोह कार्यक्रम था। और मैं अपने समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी तादाद में आकर लोगों ने मेरा स्वागत किया, मेरी बात को सुना और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समाज के उत्थान के लिए काम किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं से काम किया गया, उस पर विस्तार से चर्चा होगा। इसमें महाराजगंज मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किन्हीं 2 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया था उन्होंने। मैंने कहा कि अब क्या है, मैं डिटेल पूरी कहानी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उनके दुखद इस घटना पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। आज यूपी की विधानसभा सदन में आज भाषाओं को लेकर के विध्वंस मचा हुआ है। अंग्रेजी भाषाओं पर सपा विरोध जता रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भाषा एक व्यक्ति विशेष पर, और चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। उत्तर प्रदेश में जब मैं भी सदस्य के रूप में था, तो वहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश चलता था। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया, इसलिए वो अंग्रेजी, हिंदी और महाकुंभ जैसे विषय पर जब वो विवाद खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पूरे विश्व से आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह बेहतरीन तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया, करीब 52 करोड़ से ऊपर लोगों ने इस आस्था के पवित्र गंगा स्नान में स्नान किया, जब उसमें वो उंगली उठा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है।